मैं रमेश हूँ, एक ट्रक ड्राइवर। और मेरी ज़िंदगी हमेशा सड़कों पर बीतती है। मेरे परिवार में 3 लोग हैं, मैं, मेरी बीवी और मेरा एक छोटा सा बेटा जो 11 साल का है। उसका नाम अभिमन्यु है। भारत के विभिन्न कोनों में सामान पहुँचाने का काम मेरा पेशा है। सड़कों पर अक्सर अजीबोगरीब चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन उस रात जो मैंने अनुभव किया उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। वो एक ठंडी और अंधेरी रात थी। मैंने अपना ट्रक, जो कि भारी सामान से लदा था, हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव से होते हुए शिमला के लिए रवाना किया। रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था और उस रात बारिश भी हो रही थी। रात के करीब 2 बजे, जब मैं जंगल के बीचों बीच था, मेरे ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। अंधेरे में मैंने ट्रक से बाहर निकलने का फैसला किया और इंजन चेक करने लगा। तभी मैंने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। आवाज़ बहुत ही दर्दनाक थी और वह जंगल से आ रही थी। मैं ठिठक गया और चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। डर के मारे मेरी रूह कांप रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और इंजन चेक करने लगा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और ट्रक की सारी लाइटें बंद हो गई। मैंने तुरंत टॉर्च निकाली और चारों ओर देखा और चारों ओर रोशनी डाली। तभी मुझे सड़क के किनारे एक धुंधली सी आकृति नजर आई। वो आकृति धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मैं घबराया और ट्रक की ओर भागा, लेकिन ट्रक का दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। अचानक वो आकृति मेरे बिल्कुल सामने आ गई। उसकी आंखें चमक रही थी और चेहरा बहुत ही डरावना था। मेरी चीख निकल गई और मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने ट्रक के अंदर था और सूरज की रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। ट्रक का इंजन भी ठीक था और मैंने तुरंत वहां से भाग निकलने में ही भलाई समझी। वो रात आज भी मेरी आंखों के सामने घूमती है। मुझे आज तक नहीं पता कि वो क्या था, लेकिन उस अनुभव ने मुझे सिखाया कि सड़कों पर अकेले सफ़र करते समय कभी भी सतर्कता नहीं छोड़नी चाहिए। मैंने कई बार सोचा कि उस घटना के बारे में किसी को बताऊं, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि कोई मुझ पर विश्वास करेगा। वो एक डरावनी रात थी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और जितनी तेज़ी से हो सके वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन में बार बार वही डरावनी आकृति घूम रही थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे लगा कि मेरे ट्रक के पीछे कोई बैठा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर कुछ नहीं था। जंगल से बाहर निकलने के बाद थोड़ी राहत मिली, लेकिन दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने सोचा कि शायद सब मेरी कल्पना का हिस्सा था, लेकिन फिर अचानक एक और डरावना हादसा हुआ। जंगल से बाहर निकलकर मैं एक छोटे से गांव में पहुंचा। गांव सुनसान था, सिर्फ कुछ पुराने मकान और टूटी फूटी सड़कें थी। मैंने ट्रक रोक कर सोचा कि कुछ देर आराम कर लूं। तभी एक बूढ़ा आदमी, जो बहुत ही अजीब दिख रहा था, मेरे ट्रक के पास आया। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया और कहा, "ये जगह सुरक्षित नहीं है, जल्दी निकल जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम भी उन लोगों जैसा होगा जो यहाँ फंसे थे।" मैं उसकी बातों से और भी डर गया। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ा, लेकिन गांव से निकलते ही अचानक मेरे सामने वो डरावनी आकृति खड़ी थी। मैंने ब्रेक लगाई, लेकिन ब्रेक फेल हो गई। ट्रक तेजी से उस आकृति की तरफ बढ़ रहा था। मैं चीखा और आखिरी पल में ट्रक को मोड़ दिया। ट्रक एक बड़े पेड़ से टकरा गया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं एक छोटे से अस्पताल में था। एक नर्स ने बताया कि मुझे एक राहगीर ने बेहोशी की हालत में पाया था और यहाँ लाया था। मैंने पूछा,
वो गाँव कहाँ है? और वो बूढ़ा आदमी? नर्स ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहा, यहाँ कोई गाँव नहीं है, आप अकेले ही थे। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं नहीं जानता कि वो रात सच थी या सिर्फ एक भयानक सपना, लेकिन जो भी था उसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया था। उस दिन के बाद से मैंने रात को अकेले ड्राइव करना बंद कर दिया। मुझे अब भी कभी कभी उस बूढ़े आदमी और उस डरावनी आकृति की याद सताती है। वो एक खौफनाक अनुभव था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। सड़कें अब भी मेरी जिंदगी है, लेकिन अब मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कभी ऐसी रात फिर न आए। जो भी उस रात हुआ उसने मुझे सिखाया कि इस दुनिया में ऐसी चीज़ भी है जिन्हें हम समझ नहीं सकते और ना ही देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।